हमारे पिछले कई वीडियोस में आपने देखा है कि आरजीकर मेडिकल रेप केस में वेस्ट बंगाल की सरकार को जोरदार फटकार मिल रही है। अब वो चाहे कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम की बेंच की पड़ी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की। बीते दिन की हियरिंग ने सबको शॉक कर दिया जब ये मामला देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पर बरस गई, जो कि वेस्ट बंगाल की ओर से मौजूद थे। सबसे पहले फटकारते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि विक्टिम की फोटो, नेम और डिटेल्स सारे मीडिया चैनल से हटाने की सख्त जरूरत है, और जिसके बाद ही उन्होंने इस मामले में स्टेट और सीबीआई दोनों से एक रिपोर्ट की मांग की है, और जिसके बाद ये मामला वापस से 22 अगस्त को उठाया जाएगा। हालांकि इस हियरिंग के बाद देश में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली है और इस मामले से जुड़े प्लीज की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने क्या कहा है, आगे देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि इस कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष आखिर कितने पानी में हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार और डांट के बाद लोगों के मन में एक सवाल ये उठ गया था कि जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से और कड़े रिमार्क्स की उम्मीद थी, वहीं उन्होंने इस मामले को काफी जनरलाइज कर दिया है और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने पर ज्यादा फोकस किया। पर इस फैसले से मेडिकल कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा खुश दिखे हैं, जिनकी एक मांग यही थी कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो सीजीआई के इस ऑर्डर की खूब प्रशंसा की है। प्रोटेक्शन का पहलू इसलिए भी काफी जरूरी था क्योंकि कई टीएमसी लीडर्स ने डॉक्टर्स को इस केस में प्रोटेस्ट करने से रोकने की कोशिश की थी और उल्टा कहा था कि अगर लोगों का गुस्सा डॉक्टर्स पर फटेगा तो वे उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाले हैं। और यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए सीजीआई ने सीआईएसएफ को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात रहने को कहा है और इसे कंप्लाई भी किया जा चुका है। इस मामले में सीबीआई ने भी एक स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए कई लोगों को अरेस्ट किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कलकत्ता पुलिस डिपार्टमेंट में भी 2 assistant commissioners of police and an inspector have been suspended in connection with the vandalism। इसलिए क्योंकि एक शक कलकत्ता पुलिस पर भी है कि उन्होंने इस वैंडलिज्म को सपोर्ट किया है और ना ही रोकने की कोशिश की है। सबसे इंटरेस्टिंग टर्न इस केस में डॉक्टर संदीप घोष, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर देखने को मिला है। जहां पहले तक उनसे इस केस में कोई जांच नहीं हुई थी, वहीं अब सीबीआई उन्हें डेली इंट्रोगेशन के लिए बुला रही है और स्टेट भी किया है कि डॉक्टर घोष की स्टोरीज में कुछ डाउट्स पैदा हो रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वे उनका एक पॉलीग्राफ टेस्ट करने का सोच रहे हैं। इस मामले में एक सीबीआई ऑफिशियल ने स्टेट किया है कि वी वांट टू फर्दर वेरीफाई घोष's answer as there have been discrepancies in some of the replies to our questions. Therefore, we are mulling over the option to conduct a polygraph test on him। और वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ एक एफआईआर फाइल भी हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर जहाँ आपको उम्मीद होगी कि ये एफआईआर उनके खिलाफ इस रेप केस में फाइल हुआ होगा, वहीं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसा नहीं है। असल में कलकत्ता पुलिस के सामने एक कंप्लेंट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट लेकर पहुंची और शॉकिंगली हेल्थ मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। डिपार्टमेंट की एक आईएएस ऑफिसर ने बताया कि एक जांच में पता चला है कि देयर इज अ क्रिमिनल नेक्सस बिटवीन डॉक्टर संदीप घोष एंड सर्टेन अनस्क्रुपुलस कॉन्ट्रैक्टर्स लीडिंग टू अवार्ड ऑफ वेरियस वर्क्स ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता टू देम। और इसी कंप्लेंट के बेसिस पर कलकत्ता पुलिस ने घोष के खिलाफ एफआईआर फाइल किया है अंडर चार्जेस ऑफ फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जांच में ये भी सामने आया है कि ये मामला पिछले कितने सालों से ही चल रहा है। मामला यहाँ शांत नहीं होता है। अ फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, सीकिंग एन ईडी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट इट्स एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, alleging financial irregularities by him during his tenure at the state-run facility। इस पिटीशन को फाइल करने के लिए जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने परमिशन भी दे दी है। तो देखते हैं कि इस केस में और क्या हलचल पैदा हो सकती है। फॉर्मर प्रिंसिपल के कंडक्ट को तो देखकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच भी काफी गुस्सा दिखी थी, जिन्होंने फटकारते हुए कहा भी था कि what was the principal doing? FIR was not filed, body was handed late to parents. What is the police doing? A serious offence has taken place। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और डांट के अलावा जब ये मामला वापस से कलकत्ता हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच के सामने आया तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की खूब तारीफ की और स्टेट किया कि जुडिशियल डिसिप्लिन मैंडेट्स आर पेशेंस। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज एक्नॉलेज्ड ऑल relevant issues including the CISF appointment which is being addressed। We await the reports from the CBI and state by August 22। जिसके साथ ही
उन्होंने अब इस मामले को 4 सितंबर के लिए अर्जन कर दिया है। पर ऐसे देखा जाए तो ये मामला खत्म नहीं हुआ है। कुछ डॉक्टर्स जहां सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन मिलने के बाद वापस से अपना काम रिज्यूम करते हुए दिखे हैं, वहीं कुछ डॉक्टर्स ने अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखी है और कुछ प्रोटेस्ट में तो झगड़े भी सामने आए हैं। A scuffle broke out between police personnel and ABVP activists during a march to Swasthya Bhavan, the headquarters of the West Bengal Health Department in the Salt Lake area, to protest against the alleged rape and murder of an RG Kar hospital medic। और इसमें शामिल प्रोटेस्टर्स की यही डिमांड रही है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी रिजाइन करे। कई लोगों की ये भी डिमांड्स रही है कि अब वक्त आ चुका है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाना चाहिए, ये देखते हुए कि वहाँ की सरकार ना ही इस मामले में सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रही है और ना ही उन्हें प्रोटेक्शन देना भी चाह रही है। इस मामले में एक फैसला वेस्ट बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस ले सकते हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से काफी खुश दिखे हैं और ममता बनर्जी को टॉन्ट मारते हुए क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। The nation, entire nation, heard with great relief the pronouncements of the Supreme Court of India. Remember, every saint has a past. Every sinner has a future. Anybody listening? Will Mamata Banerjee please raise her hands? वहीं बाकी स्टेट्स के भी डॉक्टर एसोसिएशन ने भी कलकत्ता रेप केस में जांच को सपोर्ट किया है और अपना सपोर्ट दिखाते हुए द रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली ने कहा है कि वे इस मामले में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शेड्यूल करने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग काफी इंटेंस भी रही थी, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वेस्ट बंगाल की ओर से मौजूद होते हुए समझाने की कोशिश की कि कैसे सोशल मीडिया में वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ आए दिन झूठी बातें फैल रही है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा भी कि जैसे सोशल मीडिया में ऑलरेडी फैला हुआ है कि इस केस को सुसाइड बोल के डिसमिस किया जा रहा है, वो सब झूठ है। हालांकि जहां लोग वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ इन सब के बावजूद भी दिख रहे हैं, वहीं ये मामला और पॉलिटिकल हो गया जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कह दिया कि इस मामले से यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है। सुन लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है। आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। हालांकि इस स्टेटमेंट से राहुल गांधी को भी काफी बैकलैश मिला है और उन्हें फटकारते हुए बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। Is the most shameful statement that somebody like Rakesh Tikait could make, and that too after Rahul Gandhi says that the entire RG Kar Medical College rape and murder is a distraction. He says it is a conspiracy against the government of Mamata, that it is propaganda being done for us. I want to ask Mr. Tikait and his benefactors and patronizers in India, is the Supreme Court intervention also propaganda? And the Supreme Court slammed the Mamata Banerjee government and indicated how there was an intentional cover-up of evidence, how there was Balatkari Bachao not Beti Bachao. Is the Supreme Court involved in propaganda? Is the High Court which transferred the probe to CBI involved in propaganda and conspiracy, Mr. Rakesh? Mr. Rakesh Tikait, please tell us, are the parents who are demanding justice and saying that Mamata Banerjee is not ensuring justice, in fact she's silencing those who are speaking out the truth, are they part of the propaganda and conspiracy? But why will India Alliance leaders say anything? Rahul Gandhi calls it distraction. Akhilesh Yadav, when his own leaders are charged with rape, says that the girls should undergo narco tests. All of them are indulging in a conspiracy of side. There's been evidence being destroyed from day one. There has been a Tanashahi dictatorial attitude of the government silencing voices of doctors and protesters, but none of those who are saying Samvidhan Bachao have come out and said a word. In Mamata Banerjee's Bengal, for the last 5 days, we've seen lots of rape cases, attacks on doctors and nurses continue unabated, but nobody is willing to open them out. In fact, they're defending Mamata Banerjee, who is not even stepping down by saying it's a conspiracy, it is propaganda and it is a distraction. Perhaps now India Alliance should open its mouth and tell us what they think about Rahul Gandhi's state and Rakesh.